हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज एयरटेल 4G हॉटस्पॉट के बारे में बात करेंगे कि ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये मुझे 1990 का पड़ा था। मैंने 1 महीने पहले ख़रीदा था अमेज़ॉन से, जिसका मैं रिसिप्ट आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। 1 महीने से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं, बैटरी कितने कैसे पड़ती है, कैसे चार्ज होता है, कितने घंटे चार्ज होता है, ये सब डिटेल्स आपको इस वीडियो में पता लगेंगी। तो आप आगे देखते रहिए। तो आपको पहले दिखाता है, तो ये देखो ऐसा दिखता है। ये जो इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, इससे बैटरी का पता लगता है कि बैटरी कितनी है। इसमें इसमें बैटरी निकालते कैसे हैं, या पीछे ऐसे है। इसे खोलने पर इसके अंदर बैटरी होती है। ये बैटरी है। हम इसमें एक सिम लगा सकते हैं, एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो ये हमें ऐसा मिलेगा। हमें इसे खोल के इसके अंदर सिम लगानी पड़ेगी। सिम लगाने के बाद में ये जो मिडिल बटन है, ये हमें दबा के रखनी पड़ती है 2-3 सेकंड के लिए, तो ये ऑन हो जाता है। ऑन होते ही आपको ये सारे इंडिकेटर्स दिखेंगे। ये आपका सिग्नल कितने है उसका इंडिकेटर है। ये डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं, वाईफाई ऑन है कि नहीं है उसका है। और ये जो साइड में बटन है, WPS ऑन करने और ऑफ़ करने की उसकी बटन है, जिसे मैंने यूज़ नहीं किया कभी भी। तो यहाँ पर आपको ये सिग्नल जो रेड में दिखता है, इसका मतलब है कि सिग्नल बहुत वीक है। एंड अगर ग्रीन में दिखता है तो सिग्नल स्ट्रांग है, और ब्लू में दिखता है तो एवरेज है। तो ये सारे इंडिकेटर्स की बात हो गई। ये बैटरी दिखाता है कि बैटरी कितनी कम है, क्या है। अब इससे इन तीन लाइट से देख सकते हैं, वाइट लाइट है। तो ये तब तो इसके फीचर्स हो गए। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। इसकी बैटरी चार्जिंग होने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। एंड इसकी एक बार चार्ज करने पर बैटरी आपको 3-3.5 घंटे चलती है। मेरे हिसाब से मुझे तो 3-3.5 घंटे चली। मैंने सिर्फ 2 डिवाइस यूज़ किए थे कनेक्ट करके, एक मेरा फ़ोन और एक मेरा लैपटॉप। आपको इसके साथ एक केबल आएगी जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हैं, USB A टाइप की आएगी। एंड उसी का जो दूसरा इसमें लगा के और दूसरा साइड होगा, वो अपने लैपटॉप में लगा के इसे सीधे वाईफाई जैसा यूज़ कर सकते हैं, जिससे स्पीड में तो 1-2 Mbps का फ़र्क आता है। तो आप वायर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, वायरलेस भी यूज़ करते हैं। वायर्ड यूज़ करने से होगा कि आपको इसकी बैटरी ख़त्म हो रही है उसकी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये चार्जिंग भी होता रहेगा, आपके लैपटॉप से कनेक्ट रहेगा। तो अगर आप वायर्ड यूज़ करेंगे एंड वायरलेस यूज़ करेंगे तो इसकी चार्जिंग 3-3.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, जिससे आपको फिर आपके काम में दिक्कत होगी। तो आपको, अगर आपके पास फ़ोन है एंड फ़ोन का हॉटस्पॉट सही काम करता है, तो आपको इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसे लिया, बट 4-5 दिन यूज़ किया, कभी कभी यूज़ किया जब मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता था, तभी मैंने इसे यूज़ किया। एंड वैसे इसकी कोई ज़रूरत मुझे लगी नहीं, सिर्फ एक्स्ट्रा रखा है कि कभी फ़ोन अगर स्विच ऑफ हो गया तो इसका यूज़ कर सकता हूँ मैं। ये 1990 का मैंने ख़रीदा था। अब 1998 8 रुपये बढ़ गए हैं। तो आप इसे अमेज़ोन से ले सकते हैं, एंड शायद फ़्लिपकार्ट में भी मिलता हो, फ़्लिपकार्ट से भी ले सकेंगे। इसके कॉन्स, सिर्फ इसकी बैटरी है जो सिर्फ 3 घंटे ही चलती है, एंड चार्ज होने में 1 घंटा टाइम ले लेता है। एंड क्योंकि एयरटेल का है तो सिर्फ हम एयरटेल की ही सिम इसमें डाल सकते हैं, दूसरी सिम्स नहीं डाल सकते हैं। अगर मैं किसी दूसरी जगह पर गया जहाँ पर एयरटेल के सिग्नल नहीं है, तो वहाँ पर इसका कोई काम नहीं होगा, क्योंकि इसमें दूसरी सिम नहीं पड़ेगी अगर वहाँ पर जियो के सिग्नल आते हैं, एयरटेल के नहीं आते हैं। तो ये वो ये सब चीज़ें पहले से ही पता होनी चाहिए सबको कि एयरटेल वाले में एयरटेल के ही सिग्नल्स आएंगे। इसमें 3-4 घंटे आपको काम करना है तो वायरलेस इसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो वायर्ड यूज़ कर सकते हैं। 3-4 घंटे ही इसकी बैटरी चलेगी। एंड वायर्ड यूज़ करेंगे तो बैटरी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड सिग्नल्स अच्छे ही आते हैं, जैसे आपके फ़ोन में आएंगे वैसे ही आएंगे, तो आप इसे एक हॉटस्पॉट की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें जो सिम डालेंगे उसमें आपको नॉर्मल रिचार्ज जो होता है वो भी करना पड़ेगा, डेटा रिचार्ज जो आता है वो करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से आपके फ़ोन में जो हॉटस्पॉट जो आपके फ़ोन में है, उसी का एक फ़ीचर का एक डब्बा है, आप ऐसे समझ सकते हैं। और इसमें आप अपनी मेमोरी कार्ड डाल के फ़ोटोज़ वोटोज़ वो भी सेव डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बस इसके बारे में ज़्यादा बताना कुछ है नहीं, यही है इसका। और जो मैनुअल मिलता है उसमें सारे अच्छे से वो लोग मेंशन करते हैं कि इस लाइट का क्या मतलब होता है, इन इंडिकेटर्स का क्या मतलब होता है, पूरा होता है। तो हमें ज़्यादा उनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना जान लेना चाहिए कि ये लाल का मतलब सिग्नल नहीं है बिल्कुल, हरा हो गया तो सिग्नल बहुत अच्छे हैं, नीला हो गया तो सिग्नल एवरेज है। एंड जब वाईफाई ऑन है, इसका मतलब वाईफाई ऑन है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक डेटा का सिंबल आता है, अगर वो सिंबल आ गया तो इसका मतलब कनेक्ट हो गया है, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। एंड ऑन होता है तब ये चारों लाइट जलती हैं, फिर 1-2 सेकंड बाद लाइट्स से चलना बंद हो जाती हैं, ताकि बैटरी सेव कर सके। तो बस आज के लिए इसका रिव्यू इतना ही। अगला मैं कुछ खरीदूंगा तो उसका रिव्यू करूंगा। बाय।